नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। विप्रो का बायबैक खत्म हो गया है, एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया है एंड जो चीज आप लोगों से प्रॉमिस करी थी एग्जैक्टली वही हुआ है। बहुत सारे लोगों ने जब इंटाइटलमेंट रेशियो देखा था ना, विप्रो की तरफ से ईमेल आई कि आपका इंटाइटलमेंट रेशियो जो है 26 पॉइंट समथिंग परसेंट का था, तो लोग कह रहे थे भाई 27% का रेशियो आया है, आप तो 70% बोल रहे थे। फिर मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी, मैंने आपको बताया वो इंटाइटलमेंट रेशियो है ना कि एक्सेप्टेंस रेशियो है। अब मतलब मिनिमम केस में आपके 23% शेयर तो कंपनी खरीदेगी ही खरीदेगी, ये कंपनी ने कह दिया था। लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो जो आया है वो बेहद शानदार आया है। एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी ने पेश कराया 77% से भी ज्यादा का, 77.5% का अभी भी। लेकिन लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं जिनको मैं अब इस फाइनल वीडियो में सब खत्म करने वाला हूं। एक कमेंट तो मेरे पास ये भी आया, भाई आपके कहने से बायबैक में पार्टिसिपेट करा और नुकसान हो गया। ये तो मैं अभी तक सोच रहा हूं कि भाई कैसे हो गया। मैंने उन्हें रिप्लाई भी दे दिया है कि भाई बताइए कैसे हो गया है, मैं ताकि मुझे भी तो पता चले। लेकिन अभी एक कमेंट आया कि भाई मैंने 88 शेयर्स दिए थे, मेरे पास इतने रुपए रिसीव हुए हैं, इतने आने चाहिए थे, ये क्या है, प्लीज इसको डिस्कस कीजिए। अब निश्चिंत हो गया, अगले 3 से 4 मिनट में आप टेंशन फ्री होकर सुन लीजिए जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, और आपको सारी की सारी आपकी क्वेरी जो भी आई थिंक सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड डेट जो तय करी गई थी विप्रो के बायबैक के लिए वो थी 16 जून, यानी 15 जून से पहले अगर आपके पास शेयर्स थे, जो भी जितने भी थे, उनको आप कंपनी को दे सकते थे, बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते थे। बायबैक में पार्टिसिपेशन की बात करें तो 500 शेयर से अगर कम आपने बायबैक में पार्टिसिपेट करें तो आप आते हैं रिटेल कैटेगरी में। 2 लाख से ऊपर के शेयर्स अगर आप कंपनी को बेच रहे हो ना, वो आपका बायबैक रिटेल कैटेगरी में नहीं आता, वो आ जाता है एचएनआई कैटेगरी में, जहां पे एक्सेप्टेंस रेशियो कम आता है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं रिटेल कैटेगरी की, यानी कि उन लोगों से जिन्होंने 500 शेयर्स कंपनी को दिए थे या 500 से कम दिए थे। 501 भी दिए ना तो आप रिटेल कैटेगरी में नहीं आते हो, ठीक है जी। ठीक, मान के चलता हूं मैंने 500 शेयर्स कंपनी को दिए हैं, मेरे पास 500 शेयर्स थे या मेरे पास 1000 थे, लेकिन मैंने रिटेल कैटेगरी में रहने के चक्कर में 500 ही शेयर्स दिए, ठीक है जी। अब 500 शेयर्स अगर मैंने कंपनी को दिए, बेचे हैं, तो कंपनी ने उन 500 शेयर्स में से 387 यानी 387 शेयर एक्सेप्ट करें, और जो बचे हुए 113 शेयर है उनका क्या। मैं एक पूरा मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप अपना कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। 500 शेयर्स मैंने कंपनी को दिए जो हाईएस्ट है रिटेल कैटेगरी के लिए, उसमें से कंपनी ने 387 शेयर एक्सेप्ट करे 445 के भाव पर। उतना पैसा मेरी बैंक में क्रेडिट होगा। कब होगा? देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आज ही आ गया है, आज है 4 जुलाई, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो है 5 जुलाई टू 7 जुलाई, यानी कि कल, आज, कल और 7 जुलाई तक आपकी बैंक अकाउंट में पैसा कभी भी आ सकता है। 77-77% का रेशियो है एक्सेप्टेंस रेशियो, उस हिसाब से, ठीक है जी। अब बचते हैं जो मेरे ये 113 शेयर, वो कहां गए? देखिए, वो शेयर भी मेरे पास कल के सेशन में मेरे डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे, यानी 5 जुलाई को। समझ गए बात को? अब एक बार हम मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। 387 शेयर्स कंपनी को मैंने बेच दिए, मतलब कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए 500 शेयर्स में से। मैंने 500 दिए हैं, 500 के 500 मेरे गायब हुए हैं, लेकिन एक्सेप्ट अभी 387 ही हुए हैं, तो 387 इंटू 445 करूंगा तो मेरा 1,72,215 रुपए तो बैंक अकाउंट में आएगा। अब जो मेरे बचे 113 शेयर्स हैं वो मेरे डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। सिंपल रेशियो हो गया, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको या तो कल किसी भी ओपन मार्केट में किसी भी वीडियो में आपका टॉपिक डिस्कस करूंगा, या फिर कल पोस्ट मार्केट आपके लिए फिर से पर्टिकुलर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया आपके लिए प्रॉपर व्यू और प्रॉपर जो बायबैक में मौका था। अब आते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करा था। मैंने आपसे क्या कहा था कि हो सकता है 50%, 60% या 70% भी आ जाए, ये तो 77.5% आया। और सिंपल सी व्यू में बोला था कि भैया हर आदमी को पैसे में, हर आदमी को बायबैक करना ही करना है, चाहे उसकी खरीद 500 रुपए पे क्यों ना हो। वो कह रहा है कि भाई मेरे को तो 445 पे लॉस हो रहा है। तो अब देखिए आपने क्या करा, अभी स्टॉक का भाव जो है विप्रो का वो है 396 का। अब मान के चलो मेरे 500 शेयर में से 387 चले गए, कंपनी ने खरीद लिए, तो 387 कंपनी ने किस भाव पे लिए मेरे से? 445 पे। 1,72,215 के रुपए आए हैं मेरे पास। अभी करंट भाव क्या है? 387 इंटू 396,
यानी 1,52,000। अगर इसमें मैं माइनस करता हूँ ना 1,72 जो कंपनी ने मुझे दिए हैं, तो उसके सामने 18,500 रुपए का मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं उस पैसे को बचा लूं और दोबारा 387 शेयर खरीद सकता हूं। तो एक तो क्या हुआ इससे मेरा फायदा, एक तो मेरी एवरेजिंग बहुत नीचे आ गई और 18,000 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भैया हर आदमी हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि बायबैक में पार्टिसिपेट करना ही करना है। ये मेरा मेन मोटिव था। होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई है, आपको हेल्प मिली होगी। और अभी भी कोई क्वेरी रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बस सिंपल। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते चैनल को फॉलो कीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।